Hello and welcome to another video of Taxation Consultancy, your trusted partner for every SEBI matter, be it either registration for research analyst, investment advisor और portfolio managers। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस चीज का वेट कर रहे थे कि जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर पहले आया हुआ है कि वो अप्रूव हुआ या नहीं। उसके रिगार्डिंग सेबी की कल प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ये कंसल्टेशन पेपर अप्रूव हो जाएगा। तो अब आप अगर ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, भले ही आपने लॉ की हो, इंजीनियरिंग की हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, अब मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ आरए बनने के लिए, रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए एनआईएसएम सीरीज 15 और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए एनआईएसएम 10A 10B क्लियर करना है। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो दैट्स इनफ। अगर आप कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, भले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी हो, तो उसमें एटलीस्ट 1 डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और एलएलपी में एटलीस्ट 1 पार्टनर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना चाहिए। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो भी एक पार्टनर ये एलिजिबिलिटी क्लियर करना चाहिए। सीबी की कल की प्रेस रिलीज में उन्होंने ये चीज काफी अच्छे से मेंशन कर दी कि ये चीज अब होने ही वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ आरए और आईए के ईज ऑफ बिजनेस के लिए भी इनमें काफी चीजें थी इस प्रेस रिलीज में। तो आज की वीडियो में काफी चीजें समझेंगे। और अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड आरए बनना चाहते हो या आपके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेशन है, आपने भले ही ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में की हो, all you have to do is contact us on the details given below. We will help you with your registration. And don't forget, we are not there until just registration. We manage your post registration compliances. We help you with that. And if you are facing any legal issues with SEBI, either you are registered or unregistered, we will help you with that as well. So let's get started for today's video. So let's start with the press release जो कल 12 सितंबर को आई थी। अब मैं पढ़ता हूँ और उसे आप लोगों को भी समझा। सबसे पहले बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस की। पहले रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपना पास्ट परफॉर्मेंस ओपनली शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि अलाउड ही नहीं था और कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी नहीं था। अब सेबी की कल प्रेस रिलीज में क्या हुआ है, सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि हर बंदा अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखा सकता है सीए से अप्रूव कराने के बाद, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये क्लाइंट के मांगने पर ही होगा। अगर क्लाइंट आपसे पूछे, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट भी हो सकता है या आपका ऑलरेडी क्लाइंट है, अगर वो आपसे मांगे तो ही आपको उसे अपनी सीए से अप्रूव कराकर अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखानी है। ये मेरे हिसाब से काफी हद तक इसकी जरूरत भी थी क्योंकि पहले हर बंदा अपनी कैलकुलेशन दिखा देता था, कुछ लोग अपनी लॉसेस हाइड कर लेते थे और क्लाइंट्स को गलत इंप्रेशन भी जाता था इस चीज का। अब आप लोगों को एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिलेगा जो इंडस्ट्री फोरम के साथ होगा। ये टेम्पलेट को सीए या सीए में आइडेंटिफाई करेगा, मतलब एक प्रोफेशनल वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आप दिखा सकते हो। और ये शेयरिंग सिर्फ 1-to-1 कम्युनिकेशन में होगी, जैसे मैंने बताया था वैसी वे में अलाउड है। इसके अलावा आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट, टेलीग्राम, यूट्यूब पर भी अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हो। 2 साल बाद पारवा एजेंसी आएगी सेबी की, वहां से आप अपनी परफॉर्मेंस अप्रूव कराकर सोशल मीडिया पर दिखा सकते हो। तब तक के लिए दिस इज द ओनली वे यू हैव टू शो योर पास्ट परफॉर्मेंस। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है आपके पास और उसने आपसे आपकी परफॉर्मेंस मांगी, आप उसको सेबी टेम्पलेट भेजते हो जो सीए ने सर्टिफाई किया है, ये सही है। इस तरह आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस उसे दिखा सकते हो उसके कहने पर। एट द सेम टाइम अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने या व्हाट्सएप चैनल पर अपनी पास्ट परफॉर्मेंस डाल रहे हो, एट दिस मोमेंट दिस इज नॉट अलाउड, वेट फॉर द पारवा एजेंसी टू कम। अब नीचे लिखा है सेकंड ओपिनियन के बारे में। इसके बारे में लिखा है सेबी ने कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अब क्लाइंट्स के ऑलरेडी परचेज इन्वेस्टमेंट्स पर भी एडवाइस दे सकता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही लिए गए हो। अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑलरेडी हो तो आप अपने एसेट अंडर एडवाइस बेस फीस चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, लेकिन लिमिट अभी भी 2.5% की ही है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि आपको डुअल चार्जेस डिस्क्लोज करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन अलग और आपकी आईए फीस अलग, और क्लाइंट से हर साल रिटर्न कंसेंट भी लेना होगा। ये पढ़कर मुझे समझ में आ रहा है कि चलो आपके पास कोई क्लाइंट आया, 40 लाख के म्यूचुअल फंड है, वो उसने लिए हैं बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से, आप उसका रिव्यू करते हो, रीबैलेंस सजेस्ट करते हो, आप अप टू 2.5% ईयरली जो आप चार्ज कर सकते हो वो एडवाइजरी फीस चार्ज कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट को क्लियरली बोलना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर भी कमीशन ले रहा है और आप भी फी लोगे और हर साल उसका साइन कंसेंट लेना मैंडेटरी। तो इस तरह सेकंड ओपिनियन के बारे में सेबी का कहना है। आगे भी बात रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए की गई है। पहले रूल ये था कि जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता था, यानी साल में आपका 3 करोड़ का एसेट अंडर एडवाइस या फिर 300 क्लाइंट्स जब एक क्रॉस हो जाता था तो आपको एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती थी। अब सेबी का ये कहना है कि टाइमलाइन रिलैक्स कर दी है। ट्रांजिशन पीरियड में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा कंपनी में ट्रांसफर होने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है इधर कि ट्रांजिशन के दौरान आप नए क्लाइंट्स भी ऐड कर सकते हो और 3 करोड़ के थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी फी कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि अब आपको बिजनेस रोकने की जरूरत नहीं है कन्वर्जन के टाइम पे। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट पार्ट। मुझे पर्सनली काफी कॉल्स आती थी कि सर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, अब मुझे आरए रजिस्ट्रेशन करानी, लेकिन अर्लियर दैट वाज नॉट एन ऑप्शन बट नाउ इट इज। अब आप आने वाले टाइम में
दिस इज अ प्रेस रिलीज, आने वाले टाइम में ये जल्दी गाइडलाइंस भी बन जाएगी, उसके बाद आप भले ही किसी भी फील्ड में हो आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप यही वीडियो इसी चीज के लिए देख रहे होंगे, लेकिन अब हाँ, अब आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बस अपना NISM 15 का एग्जाम क्लियर करना है अगर आपको रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है, और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए NISM 10 8 भी क्लियर करना होगा। लेकिन सेबी ने सिर्फ इतनी ही रिलैक्सेशन नहीं दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, आगे और भी चीजें हैं। आगे सेबी कहता है कि एड्रेस प्रूफ, जो कि पहले काफी अच्छे से स्क्रूटिनाइज होता था, अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। आपको बस आपका आईडी देना होगा और डिक्लेरेशंस और डिस्क्लोजर्स देने होंगे। साथ ही साथ पहले सिबिल रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए काफी जरूरत थी। अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो मेल कम्युनिकेशन के फॉर्म में आपको सिबिल से लेना पड़ता था कि आपकी कोई सिबिल नहीं है, या फिर अपना सिबिल स्कोर बताना पड़ता था सेबी में। अब उस पर भी रिलैक्सेशन आ गई है, नेटवर्क स्टेटमेंट भी बताने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स में आपको बताना पड़ता था कि आपके पास चेयर्स कितनी है, आपके पास एसेट क्या है, आपके पास विंडोज कितनी है, आपका फर्नीचर क्या है। अब ये चीजें भी मांगी नहीं जाएगी, जो कि काफी बेसलेस थी। सेबी आपका खुद सिबिल चेक करेगा और डिक्लेरेशंस आपको देनी ही होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने काफी आसान कर दिया है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंसल्टेशन पेपर which got approved in yesterday's press release and soon it will be a regulation as well. I hope आपको काफी easy और अच्छे से मैंने समझाया होगा और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। So that's it for today's video. I hope आपको सारे doubts clear हो गए होंगे, and if you still have any other doubts, all you have to do is contact us on the details given below. आप हमें WhatsApp पर भी same number पर मैसेज कर सकते हैं। Our team will cooperate with you, and if there is still any doubt, feel free to call us on the details given below. Visit our website and don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you in the next video. Bye.